हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका ताज़ा मोर्चा में। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ खबरें सुनते नहीं हैं बल्कि खबरों से सीधे इंग्लिश सीखते हैं। कभी सोचा है आपने कि कोर्ट का बस एक फैसला पूरी दुनिया में लोगों की जेब पर कैसे भारी पड़ सकता है? अभी हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा झटका दिया ना कि पूरी दुनिया में जैसे हुलचल सी मच गई। और इसके जवाब में पूरी दुनिया में 15% टैक्स बढ़ गया। तो आज हम इसी इंटरनेशनल स्टोरी की पूरी डिकोडिंग करने वाले हैं। और हाँ, इसके साथ साथ न्यूज़ रिपोर्टिंग में यूज होने वाली हाई लेवल वोकैबुलरी और ग्रामर भी सीखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस ग्लोबल चेस के गेम की पहली चाल देखते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक शॉकिंग डिसीजन से। स्क्रीन पर देखिए, ये वो हेडलाइन है जिससे सारा ड्रामा स्टार्ट हुआ। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के ट्रेड पॉलिसी को एक स्टनिंग रिब्यूक दिया, मतलब एक जबरदस्त फटकार लगाई। और यही है हमारा आज का पहला पावर वर्ड। ये शब्द है रिब्यूक। इसका मतलब होता है किसी को उनके काम के लिए जोरदार डांट लगाना या सख्त आलोचना करना। तो जब कोर्ट ने प्रेसिडेंट की पॉलिसी को रिब्यूक किया, इसका मतलब उन्होंने उस पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। क्या आपको ये वर्ड समझ आया? चलिए इसको एक और मस्त एग्जाम्पल से समझते हैं। द कोचेस पब्लिक रिब्यूक मोटिवेटेड द टीम टू प्ले बेटर। मतलब कोच ने सबके सामने टीम को जो डांट लगाई, उससे टीम और बेहतर खेलने के लिए मोटिवेट हो गई। देखा कितना पावरफुल वर्ड है ये। लेकिन ट्रंप पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब देखते हैं कि उन्होंने इस फटकार का जवाब आखिर दिया कैसे। और ये रहा अगला इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। ट्रंप ने ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ को 15% तक हाइक करके जवाब दिया। इस एक कदम ने ना एक पूरी नई बहस छेड़ दी और हमारे लिए एक और नया दमदार शब्द लाया। नहीं, यहाँ हाइकिंग का मतलब ट्रेकिंग या पहाड़ों पर चढ़ना बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है किसी कीमत या टैक्स को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा देना। जैसे हम अक्सर सुनते हैं फ्यूल प्राइस हाइक, बिल्कुल वही। क्या आपको ये वर्ड समझ आया? एक और एग्जाम्पल देखिए, ये हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अगले महीने अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस की कीमत हाइक करेगी, यानी बढ़ाएगी। तो अब हमने 2 पावरफुल वर्ड्स तो सीख लिए। अब टाइम है न्यूज़ रिपोर्टिंग के एक सीक्रेट ग्रामर वेपन को समझने का। चलिए देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए। न्यूज़ रिपोर्टिंग में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल खूब होता है। क्यों? क्योंकि इससे फोकस इस बात पर जाता है कि क्या हुआ। द टैरिफ्स वर स्ट्रक डाउन, यानी टैरिफ्स हटा दिए गए, ना कि इस पर कि किसने किया। ये एक्शन को यानी घटना को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को एक रिब्यूक दिया और इसके रिस्पांस में उन्होंने टैरिफ्स को हाइक कर दिया। अब जल्दी से पूरी कहानी को फिर से देखते हैं और अपनी नई स्किल्स को टेस्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एक रिब्यूक दिया, यानी कड़ी फटकार लगाई। और इसके जवाब में प्रेसिडेंट ने ग्लोबल टैरिफ्स को 15% तक हाइक कर दिया, यानी बढ़ा दिया। भले ही ये एक टेम्पररी मूव हो, लेकिन लगता है कि ये ट्रेड वॉर तो अभी बस शुरू हुआ है। और अब आपका होमवर्क। हमारा नया सीखा हुआ वर्ड रिब्यूक यूज करके नीचे कमेंट्स में अपना खुद का एक सेंटेंस लिखिए। अगर आपको खबरों के साथ इंग्लिश सीखने का ये अंदाज पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और रोज ऐसी प्रैक्टिस के लिए ताज़ा मोर्चा को सब्सक्राइब कर लें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।